नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे आप सभी के साथ एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करने जा रहा हूं जिसमें कल गिरावट होने के चांसेस ऑलमोस्ट 90% से ज्यादा हैं। 100% मार्केट में कुछ नहीं होता है, इसलिए 90% कह रहा हूं, अदरवाइज 100% ही कहता। आप ये मान लीजिए कि ऑलमोस्ट मतलब मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कल गिरेगा ये स्टॉक। उसके पीछे रीजन है कि कंपनी में OFS ऑफर फॉर सेल होने जा रहा है। कल मैंने इसकी सारी डिटेल्स वैसे तो आप सभी के साथ शेयर कर दी हैं। ये एक तरीके से रिपीटेड वैल्यू है और जो मेरे पास सवाल आए हैं उनके भी जवाब दे दूंगा। तो शुरू करते हैं एक एक करके सारी चीजों को कवर करना। सबसे पहले स्टॉक का नाम है हिंदुस्तान जिंक, जिसमें कल गिरावट होना ऑलमोस्ट तय है। आप ये मान लीजिए हिंदुस्तान जिंक गिरेगा नहीं, गैप डाउन खुलेगा। आप सोचो कि मैं शॉर्ट कर दूंगा, नहीं जी, मौका नहीं देगा आपको। कल गैप डाउन ही ओपन होगा और जितना गैप डाउन होगा आई थिंक वो लो के आसपास ही होगा। उसके बाद एडिशनल शॉर्ट करोगे तो अपने आप को ट्रैप्ड पाओगे कि आपने तो शॉर्ट करा गिरावट में, गिरकर खुला, और आपने शॉर्ट करा फिर ऊपर आ गया। कहोगे भाई मैंने तो शॉर्ट कर दिया यार, ये तो ऊपर आ रहा है। ऊपर नहीं आ रहा होगा, वो 10% नीचे है तो फिर 8% नीचे होगा, तो वो 2% रिकवरी में आप लग गई लंका। तो इसलिए गिरकर खुलेगा, कोई शॉर्ट मत करिएगा। अब ये गिरकर क्यों खुलेगा दोस्तों, इसकी ना पेरेंट कंपनी है जो वो है वेदांता इसमें 3.17% का स्टेक बेचने जा रहा है OFS के जरिए। OFS ऑफर फॉर सेल 2 दिन चलेगा, कल और मंडे 19 को। कल खुलेगा नॉन रिटेल कैटेगरी के लिए, क्योंकि पहले दिन ज्यादातर नॉन रिटेल कैटेगरी के लिए आता है, दूसरे दिन रिटेल कैटेगरी के लिए आता है। नॉन रिटेल और रिटेल में अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो मैं आपको बता देता हूं। रिटेल कैटेगरी वो जो कि 2 लाख से कम के अमाउंट में अप्लाई करती है, और नॉन रिटेल वो होती है जो मोर देन 2 लाख के प्राइस में अप्लाई करती है। यही चीज IPO में फॉलो होती है, यही चीज FPO में फॉलो होती है। जहां भी आप टोटल 2 लाख से ज्यादा की बिड लगा देते हो, आप नॉन रिटेल कैटेगरी में चले जाते हो। अब एक और डिफरेंस है, नॉन रिटेल कैटेगरी में आपके अलॉटमेंट के चांसेस थोड़े और कम हो जाते हैं, क्योंकि नॉन रिटेल कैटेगरी में हमेशा जो अलॉटमेंट होता है वो कम रखा जाता है और रिटेल कैटेगरी के लिए ज्यादा अलॉटमेंट रखा जाता है। कहने वाली बात यह है कि नॉन रिटेल कैटेगरी अगर 100 शेयर कंपनी को बेचने हैं तो नॉन रिटेल के लिए रखेगा वो 40 और 60 रखेगा रिटेल के लिए। रेशो थोड़ा बहुत और अलग हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम रेशो में रिटेल कैटेगरी होता है। ठीक है, अब दूसरी चीज, OFS सेम IPO की तरह काम करता है। यहाँ पे हर किसी आप पैसा लगाओगे, जरूरी नहीं आपको ही मिल जाए, ओवर सब्सक्राइब भी होते हैं तो किस्मत वालों को ही मिलता है। अब OFS ऑफर फॉर सेल, नाम में ही समझ में आ रहा है कि ऑफर मिलेगा एक। हिंदुस्तान जिंक का करंट मार्केट प्राइस जो है कल की क्लोजिंग के हिसाब से वो है 576 का, और जो OFS का प्राइस रखा गया है वो है 486 रुपीज का, यानी करीब 90 रुपए नीचे ये शेयर आपको खरीदने का मौका मिलेगा। जी हाँ, 90 रुपए नीचे। किसको मिलेगा? कल नॉन रिटेल कैटेगरी अप्लाई करेगी और परसों यानी 19 को, परसों 19 नहीं है लेकिन सैटरडे संडे बाजार बंद रहता है, तो मंडे रक्षाबंधन वाले दिन बाजार ओपन रहता है। मैं आपको बता दूं 19 तारीख को रिटेल कैटेगरी OFS में अप्लाई कर सकती है, लेकिन आपको OFS में अप्लाई नहीं, उससे पहले ही पैसा बनाने का मौका मिलेगा। कैसे, वो मैं भी बताऊंगा। तो अगर आप OFS में पैसा लगाना चाहते हैं तो डेफिनेटली 19 तारीख को लगा सकते हैं। ठीक है जी, 486 रुपीज के भाव पे आपको ये शेयर मिलेगा अगर अलॉटमेंट आता है तो। पहली चीज वेदांता बेच रहा है। अब आ जाता हूं मैं कल के लिए। दोस्तों कल OFS 90 रुपए नीचे है, परसेंटेज टर्म्स में अगर आप काउंट करो तो 16-17% के करीब नीचे हो जाता है, 18% के करीब। कल ये स्टॉक हो सकता, जब भी OFS आता है ना तो OFS के पास तक स्टॉक का प्राइस पहुंच ही जाता है, सेम टू 1 to 2 डेज में जो ये OFS ओपन रहता है जिस दरमियान। तो मुझे लगता है कल 10% तक ये स्टॉक नीचे ओपन हो सकता है। 10% अगर मैं काउंट करूं तो 57 रुपए होता है। राउंड फिगर में देखा जाए तो 520 के आसपास ओपनिंग आ सकती है स्टॉक की। 520 to 500 मेरे को लगता है बाइंग रेंज बनेगी। एकदम 486 हो जाए जरूरी नहीं है। अब लॉजिक समझिए, 486 पे कल नॉन रिटेल कैटेगरी यानी बड़ा इन्वेस्टर पैसा लगाएगा, और वो जब पैसा लगा रहा है तो डेफिनेटली पैसा बनाने के लिए लगा रहा है। तो ज्यादातर जो मैंने नोटिस करा है, ये मैं एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं, जो मैंने बाजार में नोटिस करा है, अगर मार्केट न्यूट्रल रहता है तो पहले दिन जिस दिन नॉन रिटेल कैटेगरी के लिए OFS ओपन होता है उस दिन शेयर गैप डाउन होता है, और रिटेल कैटेगरी के लिए जिस दिन OFS ओपन होता है यानी कि 19 तारीख जो होगा मंडे नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन, उस दिन स्टॉक 3 से 4% रैली कर जाता है।
तो सबसे सिंपल सटीक तरीका ये है कि कल 10 से 11% नीचे मिलता है तो वहां खरीदिएगा और मंडे को पैसा बन जाएगा आपका। लेकिन इतना आसान शेयर बाजार में पैसा बनाना नहीं है। इसमें क्या क्या दिक्कतें आती हैं समझिए। कल गैप डाउन हुआ 10%, मान लो आपने 10% खरीद लिया, पता चले एट द एंड वो 15% नीचे है, तो 5% आपको लॉस होने लगा। मंडे को 5% बढ़ भी जाएगा तो आपको कुछ नहीं मिला। तो लोएस्ट पॉइंट पे खरीदना बहुत मुश्किल है सबके लिए, बस यही एक थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो कोशिश कीजिएगा पहले आराम से स्टॉक को गिरने दीजिएगा, सेटल हो जाए, उसके बाद लीजिएगा। या फिर एक दूसरी चीज ये भी कर सकते हैं आप, डे एंड के आसपास लेने की कोशिश कीजिएगा। डे एंड तक ऐसा ना हो कि गिरकर रिकवरी होने लगे पूरा, तो वो सारी चीजें आपको ओपन मार्केट में ही मैनेज करनी पड़ेंगी। बाकी कल मैं ओपन मार्केट में भी इस पे एक वीडियो बनाऊंगा। ये मेरी तरफ से आपके लिए सारी की सारी डिटेल्स थी, होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।